हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉर्टिंग एल्गोरिदम में बबल सॉर्ट को पढ़ा था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, उसके पहले की क्लासों में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो सॉर्टिंग होती है वो दो ऑर्डर में हो सकती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। लेकिन कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली इसमें व्हाइट बोर्ड पे करके बताया था कि किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर होता है, किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो चूंकि जब मैं YouTube पे वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड करता था तो मैं भी आप लोगों में से बहुत से कम लोग, क्योंकि 2 या 4 व्यूअर होते थे, तो मुझे नहीं लगता था कि आप लोग उसको देख पाते थे, इसीलिए मैं उसको दोबारा से रिपीट किया है। तो आज हम लोग सॉर्टिंग की ही लास्ट टेक्निक की बात करेंगे। तो चूंकि सॉर्टिंग में कई प्रकार की सॉर्टिंग है, जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट और हीप सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, सिलेक्शन सॉर्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, क्विक सॉर्ट हो चुकी है हमारी, और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है बबल सॉर्ट। तो ये ऊपर की पहली चारों टेक्निक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, और आज फाइनली एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स देख रहे हैं, जिसे हम लोग हीप सॉर्ट के नाम से जानते हैं। हीप सॉर्ट आखिरकार है क्या? हीप सॉर्ट इज ए कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक। जो हीप सॉर्ट है आपकी, वो क्या है? कंपैरिजन बेस्ड। कंपैरिजन बेस्ड का मतलब, अगर आप लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट का वीडियो देखा होगा तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये कैसे होता है मैं आपको बताऊं। कंपैरिजन बेस्ड होता कैसा है? सपोज दैट मेरे पास ये एक एलिमेंट्स की लिस्ट है, ठीक है, ये मेरे पास एक एलिमेंट्स की लिस्ट है, ठीक। अब इसे मुझे, अगर मैं सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक की बात करूं, तो सिलेक्शन सॉर्ट में मेरे को क्या करना पड़ता था? ये अपने एडजेसेंट, अपने से जुड़े हुए वेरिएबल, ये दोनों आपस में कंपैरिजन होते थे, फिर ये और ये दोनों कंपैरिजन होते थे, फिर ये और ये दोनों कंपैरिजन होते थे, फिर ये और फाइनली ये। मीन्स ये दोनों वेरिएबल, ये पेयर जो बनते थे, ठीक है, तो एक पेयर ये हो गया,
दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, चौथा पेयर ये हो गया और पांचवा पेयर ये। तो 5 पेयर की लिस्ट इसके साथ क्रिएट होती थी। अब इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था कि जैसे इन दोनों के कंपैरिजन पे यदि सेकंड एलिमेंट्स पहले एलिमेंट से बड़ा है तो वो अपने स्थान पर ही रखा रहता है, और यदि सेकंड एलिमेंट्स पहले एलिमेंट से छोटा है तो आपस में क्या हो जाते थे, स्वैप हो जाते थे। स्वैप का मतलब इंटरचेंज, 2 यहाँ आ जाता था और 10 यहाँ चला जाता था। इसके बाद 10 और 4 के साथ यही कहानी होती थी, तो 4 इधर आ जाता था, 10 इधर आ जाता था। फिर 10 और 25 के साथ यही कहानी होती थी, क्योंकि 25 10 से बड़ा था तो वो एज इट इज यहीं पर 10 रखा रहता था, नो चेंज हो जाता था। फिर 25 और 11 के बीच में कंपैरिजन, तो चूंकि 11 छोटा है तो 11 इसकी जगह पे आ जाता था और 25 यहाँ पर चला जाता था। फिर अगेन 25 6 का कंपैरिजन होता था तो 6 यहाँ आ जाता था और 25 यहाँ चला जाता था। मीन्स इस तरह से ये कंपैरिजन, तो ये क्या कहलाती है, कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक्स कहलाती है। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक ही है। तो वही वर्ड जो यूज कर रहा है वो कंपैरिजन बेस्ड, इसीलिए उसको अपन कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो ये कह रहा है ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन अ बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर। अगर याद हो ट्री का कॉन्सेप्ट, ट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, बाइनरी ट्री। शायद आप में से किसी ने वो वीडियो देखे होंगे। तो बाइनरी ट्री मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो बाइनरी ट्री की जो कंडीशन थी वो कंडीशन कुछ ऐसी थी कि उसके 2 ही चिल्ड्रन हो सकते थे। जो ट्री होती थी उसके कितने चिल्ड्रन हो सकते थे, जैसे मान लीजिए ये एक ट्री है, ये एक नोड हो गया, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया और ये इसका राइट चाइल्ड हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाता था, रूट नोड कहलाता था, रूट नोड। ठीक है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये इसका आर चाइल्ड। ठीक है, ये बाइनरी ट्री कहलाती थी, बीटी। और एक नॉर्मल ट्री, उसमें कितने भी नोड हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये लीजिए, कितने भी सब नोड निकाल दीजिए, कोई टेंशन उसको नहीं। ये नॉर्मल ट्री होती थी। तो वो कह रहा है कि जो मैं बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूं तो कुछ ऐसा ही होगा, आगे मैं बताऊंगा आपको। इट इज सिमिलर टू सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए आ गया, ये सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक जैसे ही है, जिसमें वी फर्स्ट फाइंड द मिनिमम एलिमेंट्स। सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट्स एंड द प्लेस द मिनिमम एलिमेंट एट द बिगिनिंग। और जो छोटा एलिमेंट्स होता है उसको कहाँ रखते हैं, शुरुआत में रखते हैं। वी रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट। और यही काम सभी एलिमेंट के साथ करते चले जाते हैं। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ए टू जेड के फॉर्मेट में जाता है, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट्स होगा वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे बड़ा एलिमेंट्स होगा सबसे आखिरी में जाएगा। दिस इज ए डेटा स्ट्रक्चर विच इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये जो डेटा स्ट्रक्चर, हीप डेटा स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री पर डिपेंड करता है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है। तो अगर आप लोगों ने मेरी ट्री की, बाइनरी ट्री की क्लास नहीं भी देखा है तो आज आप लोग देखिएगा, मैंने पढ़ाया है टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। एक टॉपिक ढूंढिएगा उसमें अपने चैनल पे, उस पर एक टॉपिक मिलेगा आपको, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। तो अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं बताइएगा तो फिर मैं शेयर कर दूँ, नहीं तो आपके भी ग्रुप में पढ़ा भी होगा, ग्रुप में पढ़ा भी होगा। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री में कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में एकदम स्पेसिफिक मैं अलग अलग तरीके से इसको बताया हूँ। कई सारे के टाइप्स होते हैं लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में वहाँ पे बताया मैंने।
और अभी मैं आगे इसमें फिर से बताने वाला हूँ, लेकिन मैं इसमें जो है बड़ा शार्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। मतलब जो कंप्लीट बाइनरी की कहानी यही होती है कि उसके जो लेबल्स होते हैं ना, लेबल्स का मतलब होता है कितने ग्राउंड पर आपकी ट्री है। तो बेसिकली जो बाइनरी ट्री होती है उसके 4 लेवल होते हैं। 0 पर रूट नोड होता है, फिर 1, 2 और 3, एंड द हीप हैज सम ऑर्डर ऑफ वैल्यू टू बी मेंटेन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। मैंने भी बताया ना, पेरेंट्स तो वही रूट नोड वो पेरेंट्स है और उसके सब नोड्स उसके चिल्ड्रन होते हैं। देयर आर 2 वेरिएशन ऑफ हीप पॉसिबल। हीप स्टार्टिंग जो है 2 वेरिएशन में पॉसिबल है। पहला मिन हीप और दूसरा जो है मैक्स हीप, तो बाद में बताने वाला हूँ। तो मिन हीप में क्या होता है, हियर द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन। मतलब जो मिनिमम हीप होती है उसमें जो पेरेंट्स नोड की वैल्यू होगी अपने चिल्ड्रन नोड की वैल्यू से कम होगी। देखिए यहां पर क्या है, ये 10 है ना, 10 सब होता है, ये 10, इसके पेरेंट्स कितने हैं 20 और 15, ये 2 पेरेंट्स, सॉरी 2 चाइल्ड है, 15 लिखा हुआ है यहाँ। तो जो पेरेंट नोड्स की वैल्यू होगी अपने दोनों चिल्ड्रन से कम होगी, ये मिन हीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, मिन हीप। और यदि मैक्स हीप की बात करूं, अभी मैं आगे बताने वाला हूं, यही एक्सप्लेन कर दूं फिर आपको बता दूं। मैक्स हीप का मतलब पेरेंट की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी अपने चिल्ड्रन से, जो बच्चे होंगे उससे उसकी वैल्यू उससे बड़ी होने वाली है, ठीक है। तो हियर द वैल्यू ऑफ पेरेंट इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन। मतलब चिल्ड्रन की अपेक्षा उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है। Hence, रूट विल बी द मिनिमम इन द एंटायर हीप। मतलब पूरी ट्री में जो रूट नोड होगा, जो सबसे पहला नोड होगा, वो सबसे छोटा होगा, ये मिन हीप में। यही चीज मैक्स हीप में क्या होगा, जैसे इसका अपोजिट, हियर द वैल्यू ऑफ पेरेंट इज ऑलवेज मोर देन द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन। मतलब अपने बच्चों से उसकी वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। अपने बच्चों से उसकी वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, अभी मैंने बताया वहां पे। और हेंस रूट विल बी द मैक्सिमम इन द एंटायर हीप। मतलब पूरी ट्री में जो रूट नोड होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक। तो हम जो हीप सॉर्ट को 2 तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये रूट नोड है तुम्हारा, ठीक। ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है। 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए इसके भी 2 चाइल्ड हैं। तो अब इसका पेरेंट ये हो गया और ये इसका क्या होगा, ग्रांड पेरेंट होगा। मतलब ये दादाजी हो जाएंगे, ये पिताजी हो जाएंगे, ये हम खुद हो जाएंगे। तो इसके भी देखिए 2 दिए हुए हैं। फिर डी, ये भी अपने आप में पेरेंट हो जाएगा। तो इसके 2 नोड्स, मतलब दोनों जो भी होंगे 2 चाइल्ड ही होंगे, एक चाइल्ड नहीं हो सकता है। जैसे देखिए किसी में भी एक चाइल्ड नहीं मिलेगा आपको, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाती है। ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है और इस पूरी ट्री को हम लोग बोलते हैं राइट सब ट्री, और इस पूरी ट्री को बोलेंगे लेफ्ट सब ट्री। पूरी पूरी क्या कहलाएगी, ये लेफ्ट सब ट्री कहलाएगी, LST और RST, राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है और ये अनकंप्लीट बाइनरी ट्री है। देखिए क्योंकि इसमें ये नोड मिसिंग है तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हो सकती। अब लेबल की बात आई थी, देखिए लेबल 0, फिर 1, 2 और ये लीजिए 3, 4 लेवल मैंने बोला था, 1 2 3 4। जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी वो 4 लेवल पे, 4 लेवल के ऊपर बाइनरी ट्री हो ही नहीं सकती। और 2 मैक्सिमम इसके 2 चाइल्ड हो सकते हैं
मिनिमम एक भी नहीं हो सकते, लेकिन वो भी बाइनरी का दूसरा टाइप होगा। मैं यहाँ पर कंप्लीट बाइनरी की बात कर रहा हूँ। तो कंप्लीट बाइनरी में लेवल 4 होंगे, लेकिन जो चाइल्ड होंगे वो जिस भी नोड के होंगे वो दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, अब ये देखिए मिनिमम हीप है। मिन हीप का मतलब जो इसका रूट नोड होगा वो सबसे छोटा होगा पूरे ट्री में। इंटायर ट्री देखिए सबसे छोटा है मिन हीप में, और अपने चाइल्ड से भी ये छोटे होते हैं। अपने चाइल्ड से भी, देखिए इसके चाइल्ड 3 और 4 है, इसकी खुद की वैल्यू 1 है। इस तरह से मैक्स हीप में केस में क्या होगा, जो रूट नोड होगा वो सबसे बड़ा होगा, रूट इसका सबसे बड़ा होगा और बाकी उससे सब छोटे होंगे। ठीक है, तो ये लिखा भी है देखिए, मैक्स हीप इन मैक्स हीप द फर्स्ट एलिमेंट इज द लार्जेस्ट, हेंस द यूज्ड व्हेन वी नीड टू सॉर्ट ए लिस्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। मींस ये जो ऑर्डर कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, ये ऑर्डर कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ए टू जेड, और ये कहलाएगा जेड टू ए। ठीक है, ये अब आइए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये एक अरे लिस्ट है 11, 2, 9, 13, 57, 25, 17, 1, 90 और 3। नाउ इट्स टू क्रिएट ए हीप फ्रॉम द अरे एलिमेंट। सबसे पहले इनको अरे के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये अरे के रूप में रिप्रेजेंट हो गया 11, 2, 9, 13, 57, 25, ये सब क्या हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। टोटल एलिमेंट्स कितने इसके पास 10। ठीक है, फॉर दिस कंसीडर ए बाइनरी ट्री दैट कैन बी बिल्ट फ्रॉम द अरे एलिमेंट्स। इन अरे एलिमेंट्स के द्वारा या इन अरे एलिमेंट्स का यूज करके हमें एक बाइनरी ट्री बनानी है। ठीक है, अब इस टॉपिक को अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस के साथ पढ़ना, ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है, तो आप लोगों को मेरा एक टॉपिक है, मैंने बाइनरी ट्री में पढ़ाया, सॉरी हाँ ट्री के केस में पढ़ाया था 3rd यूनिट्स में, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री। उसमें मैंने दो तरह से ट्री का रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में बताया हीप में, एक तो अरे के थ्रू और दूसरा लिंक लिस्ट के थ्रू। तो वहां पर ये कैसे क्या लिखा है वो अपने आप समझ में आपको वहां आ जाएगा। तो इसी देखिए ये पूरी ट्री में उठा के यहाँ पर इसको बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए कैसे कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले आप देखिए 11, ये आपका रूट नोड हो गया, ये क्या हो गया रूट नोड हो गया। फिर ये लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ये आर चाइल्ड हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कैसे सर आपको पता कि ये लेफ्ट चाइल्ड क्यों है आर चाइल्ड क्यों है। मैंने बताया ना आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ेगा ट्री का, वहीं मैंने बताया है कि ये क्यों है, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। इसके जस्ट बाद वाला इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, लेफ्ट चाइल्ड के बगल वाला उसका राइट चाइल्ड होगा। अब ये जो 13 है तो ये लेफ्ट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड होगा, मतलब इसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। अब तुम्हें बताओ, तुम कहोगे सर ये 2 का ही क्यों 9 का क्यों नहीं, क्योंकि भैया ये राइट चाइल्ड है तो पहले लेफ्ट चाइल्ड को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट चाइल्ड ये 2 का एलसी हो गया और ये 2 का ही आरसी हो जाएगा, राइट चाइल्ड 2 का। ठीक है, फिर ये लेबल। और फिर दूसरी बात सर ये कैसे पता चल जाएगा कि हम 25 क्यों नहीं होगा, तो हमको लेबल भी देख लें, 4 लेवल के ऊपर हमारा जाना नहीं चाहिए। देखिए ये देखिए ये 11 हो गया, ठीक है, फिर 2 और 9 ये एलसी लेफ्ट चाइल्ड और आर चाइल्ड, ये रूट नोड हो गया। फिर 13 और 57 ये क्या हो गया आपके 13 और 57, ये इसका एलसी हो गया, ये इसका आरसी हो गया। अब इसके बाद 25 और 17 यहां क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमको राइट चाइल्ड के तो देने के पड़े, तो ये इसका एलसी हो गया और इसका आरसी हो गया। फिर जो वैल्यू बची इसमें एलसी आरसी और ये इसका एलसी। अब तुम्हारे यहाँ एक बात आएगी, सर ये बताइए
जरूरी था कि ये यहाँ पे होगा, इसको यहाँ रख देते, तो नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 ये लेवल आपके पूरे हो गए ना। इस लेवल के बाद जो वैल्यू बचेगी वो नेक्स्ट चाइल्ड के पास ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो अरे के थ्रू जो हम बाइनरी ट्री तैयार करेंगे, ये इस तरह से एक बाइनरी ट्री क्रिएट हो गई। अब इसे हमें आगे बढ़ाना है। We build the heap from the above binary tree and in the shown below। ये जो मैंने आपको वहां दिखाया वो यही है, इस तरह से वो आपकी बन गई। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, जो ऊपर ट्री आपने देखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट्स हीप के रूप में सबसे बड़ा एलिमेंट ये कौन सा हो गया? मैक्स हीप हो गया। कौन सा हो गया ये? मैक्स हीप। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट्स इस एंटायर ट्री में नहीं है, तो हमने इसको मैक्स हीप के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास मैक्स जो 90, 57, 25, 13, 11, 9, 17, 1, 2 एंड 3, इस तरह से एक ऑर्डर में हमारे पास लिस्ट आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं? नाउ द रूट 90, हमारा रूट नोट क्या है? 90 इज मूव टू द लास्ट लोकेशन बाय एक्सचेंजिंग इन विथ 3। कह रहा लास्ट लोकेशन में जो 3 है ना, इसके साथ हमें इसको रिप्रेजेंट कर देना। क्यों रिप्रेजेंट? क्योंकि ये दोनों कंप्लीट है और ये अभी कंप्लीट नहीं है। ये भी अब आपको कैसे, तो ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, एक टॉपिक है बाइनरी ट्री में, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री में आपको पता चलने वाला है कि ये इसको रिप्रेजेंट करता है। जब इसमें कुछ भी नहीं रह जाता ना, इसका लेफ्ट और राइट, तो ये ऑटोमेटिकली अपने सक्सेसर और प्री सक्सेसर्स को, वो आप अगर थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक वीडियो पढ़ा होगा, उसमें ये बात समझ में आएगी 3 यहाँ पर क्यों आ गया। तो ये अपने आप 3 को रिप्रेजेंट करने लगेगा। फाइनली 19 इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द हीप बाय रिड्यूसिंग द मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू ऑफ द अरे बाय 1। तो कह रहा है इसको जो मैक्सिमम वैल्यू है अरे की, उससे इसको रिप्लेस कर, एलिमिनेट बाहर कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये 90 यहाँ से चला गया तो 57 वापस आ गया, 57 वापस आ गया, 90 हमारा इसमें आ जाएगा। ये 90 सबसे लास्ट में पहुंच गया आपका। ठीक, ये 1 से रिप्लेस हुआ क्योंकि 1 पीछे अगर आप देखें, ठीक है, ये 90 ये आपस में इन दोनों को रिप्लेस करने वाला है। तो यहां पर ये देखिए, ये लिस्ट यहां पर आपको पहुंच गई। अब 57 इसका वो हो गया। अब क्या करने वाले अपन? सिमिलर व्हेन द करंट रूट ऑफ 57, 90 चला गया तो 57 हो गया, बड़ा ही बनता चला जाएगा। मैक्स हीप बना रहे अपन, एक्सचेंज विथ 2 से एक्सचेंज हो रहा है एंड एलिमिनेट फ्रॉम द हीप बाय रिड्यूसिंग द मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू ऑफ द अरे बाय 1। ठीक है, द बैलेंस एलिमेंट्स आर देन रीअरेंज इनटू द हीप। अब 57 यहां आ जाएगा, ये देखिए, ये 90 आ गया, 57 आ गया। अब इनमें सबसे बड़ा जो होगा वो रूट नोड बन जाएगा, 17 हो गया ये। ठीक, अब 17 को क्या करने वाले अपन? फॉलोइंग द सेम अप्रोच द फॉलोइंग फेस, मतलब वही से अपन यहां पर जो है उसको वो बना दिया नोट। तो 90 हो गया, 57 हो गया, 25 हो गया और 17। अब सबसे बड़ा इसमें कौन बचा? 13। ठीक है, अभी देखिए क्या होने वाला। तो 13 को भी रूट नोड बना दिया, ये लीजिए, यहां पे ले आए, और सबसे बड़ा इसमें कौन बचा? 11, अपने आप रूट नोड बन गया। फिर फाइनली क्या होने वाला है? अब 11 को भी यहां पे हम ले आए, तो देखिए 90 हो गया, 57 हो गया, 25, 17, 13, 11 और इसकी जगह क्या लिख देंगे? 9। ठीक है, अब इनमें ये रूट नोड अब अगला 3 बन जाएगा। ये देखिए 3 अब हमारा रूट नोड हो गया। और ये लीजिए, ये 9, ये इसको, ये 9 को यहां से रिप्लेस कर दिया हमने, ये 9 यहां पे 1 की जगह 9 आ गया यहाँ। ठीक, अब बचा 2, 3, क्योंकि 9 तो यहाँ रिप्लेस हो गया, तो हमारे पास बचा 1, 2, 3। ठीक है, तो 3, 1, 2। अब देखिए
अगेन 2 बन जाएगा, 3 हमारा यहाँ पर रिप्लेस हो गया, ये लीजिए ये 3 हमारा यहाँ आ गया। अब अगला नोट बचेगा 1 अकेले, तो ये 1, तो 1 2 3 9 11 13 17 25 57 और 90, ये आपका फाइनली शार्टेड हो गया। काहे के थ्रू? मैक्स हीप से मिन हीप पे। अगर इसी को आपको मिनिमम हीप की ओर लेके जाना होता तो क्या करते आप, तो जो सबसे छोटा होता वो इसका रूट नोड बनता चला जाता और आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते थे। तो इस तरह से आज की क्लास मैंने कंप्लीट किया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर, नहीं प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, मैं ये कह रहा था आज भी 5 से 6 लड़के आते हैं क्या? बच्चों को आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया अपने फ्रेंड्स को? किया, सुदक्ष आया था, चला भी गया। सुरेश भाई तो पता नहीं क्या मतलब। और ये जो स्टार्टिंग टेक्निक्स थी ये आप लोगों की कंप्लीट हो गई। इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइएगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें नए टॉपिक के साथ में आऊँगा। थैंक यू।